अब आगे अपन बढ़ेंगे, आगे थोड़ा एक्सपीरियंस की बात भी आपको करवाएंगे। और एक्सपीरियंस इस प्रकार से, क्योंकि देखो मैंने पहले ही बात करी थी कि यदि नेगेटिव फ्रीक्वेंसी अपनी हो गई है तो अपन कितना भी प्रयत्न करें, अपन कितना भी सोचें, हमेशा नेगेटिविटी और स्ट्रेस ही हमारे पास दुनिया भर से खिंच खिंच के आता है। और यदि उसको दूर करना है तो कैसे किया जाए? अपनी फ्रीक्वेंसी को आज चेंज करना है। और आज मेरी तो इच्छा है आप सबकी फ्रीक्वेंसी, यदि आप ये प्रयोग करोगे, सबकी फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है और थोड़ा पॉजिटिव बना देना है सबको। और स्ट्रेस को आज ही कह देना है कि अब तेरा इस दुनिया में हमारे वहां काम नहीं है। तो देखो, एक सिंपल सी बात मैं आपको कहूंगा कि यदि अपनी फ्रीक्वेंसी अपन को चेंज करनी है तो उसके लिए सबसे महत्व का टूल होता है विजुअलाइजेशन। और विजुअलाइजेशन क्या है? विजुअलाइज करके किसी वस्तु को आप अपने मन को अलग रूप से पॉजिटिवली प्रोग्राम कर सकते हो। और पॉजिटिवली आप जब प्रोग्राम कर सकते हो तो उसके लिए विजुअलाइजेशन बड़ा महत्व का है। क्योंकि देखो, मैं कोई भी वस्तु का नाम लूंगा तो देखो, अपन जब भी कोई मेमोरी अंदर सेव करते हैं तो वो शब्द के द्वारा करते हैं कि पिक्चर के द्वारा। चलो मैं आपको कहता हूं कि आप कोई कार, चलो मर्सिडीज कार याद करो, तो आपको लिखा हुआ दिखाई देगा कि उसका पिक्चर दिखाई देगा? पिक्चर दिखाई देगा। जब मैं आपको कहूंगा कि हिमालय, तो हिमालय लिखा हुआ आपको दिखता है कि हिमालय खड़ा हुआ उसका पिक्चर आपको दिखता है? पिक्चर दिखेगा। यानी हम जो भी अच्छी या बुरी मेमोरी जो अपने अंदर सेव करते हैं वो शब्दों के द्वारा नहीं, पर वो पिक्चर्स के द्वारा करते हैं। और नेगेटिव यदि मन को प्रोग्राम अपन ने किया है तो वो गलत पिक्चर्स उसे बार बार दिखा के, गलत पिक्चर बार बार मन के अंदर लाके अपन ने उससे नेगेटिव प्रोग्राम किया है। अब नेगेटिव प्रोग्राम किया है तो उसको अंदर से डिलीट करना मुश्किल है, क्योंकि कंप्यूटर में कहते हैं ना, कोई वस्तु डिलीट नहीं हो सकती। तो डिलीट नहीं हो सकती तो क्या किया जाए? उसके ऊपर रीराइट तो कर सकते हैं ना। रीराइट हो तो जो गलत अंदर से लिखा हुआ हो डल हो जाए और नया अपन करें वो ऊपर प्रकट हो जावे। तो कहने का तात्पर्य ये कि विजुअलाइजेशन का एक पावर क्या हो सकता है, ये थोड़ा एक्सप्लेन आपको मैं करना चाहता हूं। कुछ वर्षों पहले की बात है, मैंने कहीं प्रसंग एक बड़ा सुंदर सुना, और प्रसंग था नाथान शरंस्की का। और नाथान शरंस्की कौन? कहते हैं कि वो रशिया के अंदर थे, और रशिया के अंदर थे और कहते हैं रशियन गवर्नमेंट ने उनको अरेस्ट कर लिया, और अरेस्ट कर लिया और उनके ऊपर चार्ज लगाया गया कि तुम अमेरिका के जासूस बन के यहां पे आए हो। और कहते हैं, और वो नाथान शरंस्की ने अपने अनुभवों को लिखा है, अपनी पुस्तक में लिखा है, और अनुभवों को लिखते हुए उन्होंने ये कहा है कि जब उनके ऊपर ये चार्ज लगाया गया तो 12 साल तक उनको जेल में रखा गया। और जेल में कैसी यातना उन्होंने भोगी उसका वर्णन करते हुए वो कह रहे हैं कि सबसे पहले तो सबसे बुरी अवस्था उनकी वहां हुई कि जब उनको साइबेरियन जेल के अंदर 400 दिन रखा गया, और जिस सेल के अंदर, जिस कमरे के अंदर उनको रखा गया उसकी साइज थी 4x3। विचार करो, 12 साल तक जो व्यक्ति रहा, और 400 दिन पहले तो वो ऐसे कमरे में रहा कि जिसकी साइज मात्र 4x3 थी। उसके अंदर पहले 400 दिन यानी 1 साल से भी ज्यादा उनको वहां पे रहना था। उनके लिए बड़ी चैलेंज आ गई, क्योंकि 4x3 आज देखने जाओ तो अपने बाथरूम की साइज भी इससे बड़ी होती है। और 4x3 के छोटे से कमरे में जब उनको रखा गया, उन्होंने कहा कि यदि ऐसे ही रहूंगा तो मेरा शरीर तो मरेगा और मेरा मन भी पहले मर जाएगा। और यदि मुझे सरवाइव करना है, अपने आप को टूटने नहीं देना, अपने आप को बिखरने नहीं देना, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा अपने शरीर के लिए और अपने मन के लिए। मैं क्या करूं? अब शरीर के लिए तो वो कभी खड़े होके छोटी मोटी एक्सरसाइज कर भी लेते थे, लेकिन मन को मैं कोई प्रवृत्ति कैसे दूं? ये 4x3 के छोटे से कमरे के अंदर मेरा मन तो डिप्रेस हो जाएगा, मन पागल हो जाएगा, और मृत्यु आवे उससे पहले मैं मर जाऊंगा। तो ये मन को मैं कैसे व्यस्त रखूं? क्योंकि इतने साल मुझे इस छोटे से 4x3 के कमरे के अंदर रहना पड़ेगा। और जब ये विचार उन्होंने आया
तो उन्होंने सोचने लगा कि मैं क्या करूं। तो उसने सोचा कि उसे शतरंज खेलना यानी चेस खेलना बड़ा अच्छा लगता था। तो उसने कहा कि देखो, शरीर से तो मैं खड़ा होकर उठ बैठ करके थोड़ी फिजिकल मूवमेंट कर लेता हूं, लेकिन यदि मन को मैंने कोई प्रवृत्ति नहीं दी तो ये मन सबसे पहले मुझे मारेगा। और उसने कहा कि मुझे शतरंज खेलने का बड़ा शौक है, और शतरंज खेलने का बड़ा शौक है लेकिन शतरंज तो है ही नहीं। तो उसने क्या किया, अपने मन के अंदर ही वो चेस बोर्ड क्रिएट किया। 64 खाने रखे गए, एक एक खाने के ऊपर एक एक गोटी उसने मन में सेट करी और कहा कि अब मैं रोज शतरंज यहां पे खेलूंगा, लेकिन शतरंज खेलूं किसके साथ, ये विचार उसके मन में आया। तो उसने कहा शतरंज खेलने के लिए सामने एक पार्टनर तो मुझे कोई सोचना पड़ेगा, मन में बनाना पड़ेगा, तो किसके संग खेलूं। तो कहते हैं कि यदि शतरंज खेलनी है तो छोटों मोटों के संग क्यों खेलूं, जब कंपटीशन करनी है तो जो वर्ल्ड में बेस्ट हो उसके संग खेलूं। और कहते हैं उस समय जो चेस के ग्रैंड मास्टर होते थे, जो चेस के सबसे बड़े एक्सपर्ट या वर्ल्ड बेस्ट जो थे, वो थे गैरी कैस्परोव। उसने सोचा कि अब मैं चेस खेलूंगा लेकिन गैरी कैस्परोव के संग चेस खेलूंगा। और कहते हैं कि 12 वर्ष तक वो रोज ये देखता कि मेरे सामने गैरी कैस्परोव खेल रहे हैं और मैं चेस खेल के उनको हरा रहा हूं। अब कहते हैं कि जब बिल क्लिंटन यूएस के प्रेसिडेंट बने और उनने रिक्वेस्ट करके ये नाइटन जो हैं, जो रशिया की जेल में थे, उनको मुक्त करवाया। और जब नाइटन शंस्की को मुक्त करवाया तो कहते हैं वहां से नाइटन शंस्की गए इजराइल के अंदर, और कहते हैं थोड़े समय में ही अपनी मेहनत से वो इजराइल के कैबिनेट मिनिस्टर बने। अब जब इजराइल के कैबिनेट मिनिस्टर वो बने और योगानुयोग हुआ ऐसे कि जो गैरी कैस्परोव, जो ग्रैंड मास्टर थे चेस के अंदर, जिनका नाम पूरी दुनिया में व्याप्त था, वो देश में अलग अलग देशों में ट्रैवल करते और वहां के जो एक्सपर्ट्स हैं, जहां के अच्छे प्लेयर हैं, उनके संग वो डेमो मैचेस खेला करते। और जब वो डेमो मैच खेलते तो एक संग सामने 5 जने हों, 10 जने हों, 25 जने, 30 जने, और वो अकेले सबको हराते। और जब वो कहते हैं इजराइल आए और इजराइल में उनका डेमो मैच होना था, वो 1 और सामने 5, और कहते हैं कि वो 5 के संग जब गैरी कैस्परोव ने ये शतरंज की गेम खेली, ये चेस खेली, तो कहते हैं उनमें से 4 मैच तो वो जीते लेकिन 1 मैच वो हार गए पहली बार। और जब को आश्चर्य हुआ, गैरी कैस्परोव और किसी से हार गए, और वो हारे किससे, बोले और किसी से नहीं, नाइटन शंस्की से। सबको आश्चर्य हुआ और इजराइल के अंदर सबको आश्चर्य हो गया कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, कभी ये देखा नहीं था कि कोई स्पोर्ट्स में उनकी रुचि हो सकती है, कभी उनको खेलते देखा नहीं था, कभी उनको ये शतरंज के बारे में उनसे सुना नहीं था, और तो और छोटी सी गेम कहीं किसके संग खेलें समझ में आ जाए, पर वर्ल्ड के सबसे बड़े चैंपियन ऐसे गैरी कैस्परोव को उन्होंने हरा दिया, कैसे हो सकता है। और जहां प्रेस रिपोर्टर्स आए और आके उन्होंने नाइटन से पूछा कि आप तो कैबिनेट मिनिस्टर हो और कभी आपकी इस हॉबी के बारे में हम लोग जान नहीं पाए कि कोई छोटा सा खेल खेले समझ में आवे, पर जो वर्ल्ड में बेस्ट है उसको आपने कैसे हरा दिया। और तब नाइटन ने यही वस्तु कही कि ये वस्तु आपको बहुत बड़ी लगती है लेकिन मुझे ये वस्तु बहुत सहज लगी। आपको ये वस्तु बहुत बड़ी लगती है कि आपने गैरी कैस्परोव को मैंने हरा दिया, लेकिन ये वस्तु मुझे बड़ी सहज लगती है। बोले क्यों? बोले उनको आज नहीं, पिछले 12 साल से 365 दिन मैं अपने मन से हराते हुए आया हूं, और जिसको इतना समय तक अपने मन से हराया, तो आज जब वो मेरे सामने आया तो मैंने प्रत्यक्ष रूप से भी उनको हरा दिया। तो जो ध्यान अपन करेंगे, लेकिन आज अपने मन के द्वारा हम उसे सबसे पहले अपने मन से हराएंगे, और मन से स्वस्थता का संकल्प करके, मन से आरोग्य का संकल्प जब मेडिटेशन करेंगे अपन करेंगे, और मन से रोज बार बार उसे ऐसे हराएंगे कि कभी अपने आसपास भी वो प्रत्यक्ष रूप से आया तो मन से इतनी बार हारा होगा कि अपना रास्ता बदल के कहीं और चला जाए।